तो स्टूडेंट ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट ऑफ कैपिटल D1 एंड D2 लाइन ऑफ सोडियम एटम. Magnetic interaction energy is given by delta is equal to minus mu j vector dotted with b vector. Mu suffix j आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद टोटल एंगुलर मोमेंटम j वेक्टर. और ये मैंने बताया भी था वेक्टर म्यू जे किसके बराबर था माइनस जी सफिक्स जे लिटिल ई और 2m वेक्टर जे. माइनस का मतलब इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है. वेक्टर जे क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम और वेक्टर म्यू जे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस जे वेक्टर. और माइनस साइन का मतलब इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है. और जी सफिक्स जे इज लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर. तो ई डेल्टा ई क्या चेंज इन एनर्जी यानी ई माइनस ई जीरो इज इक्वल टू माइनस म्यूजे वेक्टर डॉटेड विद बी वेक्टर. तो म्यूजे वेक्टर की ये वेक्टर फॉर्म है और म्यूजे की वेक्टर फॉर्म यहाँ पे रख दीजिए. माइनस माइनस प्लस हो गया. डॉट प्रोडक्ट का मतलब cos थीटा. थीटा क्या एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन देयर टेल जॉइन विद ईच अदर. ये एनॉमलस जीमन इफेक्ट में डायग्राम बनाया था. ये मैग्नेटिक फील्ड है. ये जे स्टार की प्रिसेशन है और ये मैग्नेटिक मोमेंट की प्रिसेशन है. और आप देख रहे हैं डायग्राम में म्यूजे वेक्टर जे स्टार के अपोजिट है. थीटा के एंगल बिटवीन जे स्टार एंड बी वेक्टर. अगर इधर जे स्टार है तो ये प्रोजेक्शन एम सफिक्स जे आएगा. एम सफिक्स जे इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद जे. एम सफिक्स जे की वैल्यू माइनस जे से लेके जे तक रन होती है. यानी एम सफिक्स जे की टोटल पॉसिबल वैल्यू 2j+1 है. तो E माइनस ई जीरो किसके बराबर आ जाएगा जी सफिक्स जे लिटिल ई बाई 2m. और वेक्टर जे किसके बराबर होता है ये तो एंगुलर मोमेंटम है टोटल एंगुलर मोमेंटम या इनर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. वेक्टर जे क्या होता है एनीथिंग विच इज मल्टीपल ऑफ h क्रॉस इज एंगुलर मोमेंटम. यानी जे स्टार के साथ h और 2 पाई लिखेंगे तो वेक्टर जे का मोड होगा. और जे स्टार किसके बराबर होता था रूट जे इंटू j+1. और cos थीटा यहाँ से देख लीजिए बेस और हाइपोटेन्यूज. ये जे स्टार का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर यानी ये m सफिक्स जे. अगर ये जे स्टार h और 2 पाई है तो फिर ये m सफिक्स जे h और 2 पाई है. और ये लिटिल ई बी और 4 पाई m आ गया. और ये h मैंने पहले लिख लिया. ये तो आप जानते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी न्यू सफिक्स एल. तो ई किसके बराबर आ गया ये फार्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला व्हेन वी टॉक अबाउट अनोमलस जीमन इफेक्ट. नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स एल m सफिक्स एल होता था. नॉर्मल जीमन इफेक्ट में s की वैल्यू जीरो होती है. अनोमलस जीमन इफेक्ट में s इज सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है. जैसे सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है यानी स्पिन हाफ. Frequency of electromagnetic radiation emitted when electron jumps from higher energy level E dash to lower energy level E double dash is given by h nu किसके बराबर होगा हमेशा ऊपर वाली एनर्जी में से नीचे वाली एनर्जी माइनस करते हैं क्योंकि E dash ग्रेटर देन E डबल डैश है. अब सवाल है ई डैश क्या और ई डबल डैश क्या है. ई डैश को इसको देख के लिखेंगे ई डबल डैश को भी इसी एक्सप्रेशन को देख के लिखेंगे यानी दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एच न्यू किसके बराबर रहेगा ई डैश. ई डैश लिखोगे तो यहाँ ई डैश यहाँ ई जीरो डैश एच वही रहेगा न्यू एल वैसे ही रहेगा. जी सफिक्स जे डैश एम सफिक्स जे डैश. डैश जो होते हैं हमेशा हायर एनर्जी लेवल के लिए सिंबल है यानी जी ये आ जाएगा G suffix J dash is Landé splitting factor for upper energy level. M suffix J dash is magnetic quantum number for upper energy level. ऐसे E double dash. यहाँ पे double dash, यहाँ double dash, यहाँ double dash, यहाँ double dash. G suffix J double dash is Landé splitting factor for lower energy level. M suffix J double dash is total magnetic quantum number for lower energy level. तो H नीचे आ गया और ये वाली H कैंसिल हो गया. उम्मीद है न्यू सफिक्स है कॉमन और ये आप समझ गए. और ये न्यू जीरो होता है तो जी सफिक्स जे फॉर अपर एंड लोअर लेवल नीड नॉट बी द सेम. फॉर इंस्टेंस हमने D1 लाइन की बात करनी है. D1 लाइन इज अ लाइन व्हिच राइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2p हाफ एंड 2s हाफ. D2 लाइन इज अ लाइन व्हिच राइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2p 3/2 एंड 2s हाफ. सो 2s हाफ में L की वैल्यू कितनी है 2s हाफ में L की वैल्यू 0 है और 2 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिसिटी इज 2. इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 2 आ गई. इसका मतलब s इज हाफ और j की वैल्यू तो नीचे वाली जो है j है ये हाफ हो गया. m सफिक्स j की वैल्यू क्या होती है माइनस j से लेके j यानी प्लस हाफ से लेके माइनस हाफ. ये लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फार्मूला आप जानते हैं 1 प्लस j इंटू j+1 प्लस s इंटू s+1 माइनस l इंटू l+1 ओवर 2j इंटू j+1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए.
जे इंटू जे प्लस वन, ये देखो, प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन यानी जीरो, ओवर टू जे इंटू जे प्लस वन इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके टू आ गया, यानी लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर फॉर दिस एनर्जी स्टेट इज हाउ मच, टू। एम सफिक्स जे, जी सफिक्स जे मुझे चाहिए फॉर्मूले में, तो एम सफिक्स जे कितना है, प्लस माइनस हाफ, जी सफिक्स जे इस एनर्जी स्टेट के लिए टू यानी प्लस माइनस वन, तो टू एस हाफ, तो गिवन लेवल इन ये एनर्जी स्टेट टू एस हाफ, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो टू लेवल में डिवाइड हो जाएगा, यानी एम सफिक्स जे में जे से माइनस जे यानी हाफ से माइनस हाफ, और ये गैप कैपिटल एल, ये माइनस कैपिटल एल को लॉरेंट्ज यूनिट बोलते हैं, लिटरली कैपिटल पी और 4 पे एम सफिक्स सी 46.7 कैपिटल बी मीटर इनवर्स। और अगर आप वेव नंबर की टर्म में निकालना चाहें, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, 1 में लैम्डा क्या आ जाएगा, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल वेवलेंथ व्हिच इज न्यू ओवर c। तो अगर दोनों दो c से डिवाइड कर दो, न्यू ओवर c, न्यू जीरो ओवर c प्लस न्यू एल ओवर c, ये न्यू एल ओवर c तो है, ये न्यू एल है, तो न्यू एल ओवर c किसके बराबर है, लॉरेंट्ज यूनिट, अंदर तो यही रहेगा, और ये क्या, न्यू जीरो बार, तो न्यू बार माइनस न्यू जीरो बार इज कैपिटल एल इंटू जी जे डैश एम जे डैश माइनस जी जे डबल डैश एम जे डबल डैश, जी जे डैश कितना था, जी सफिक्स जे डैश, यहाँ तो क्योंकि एनर्जी स्टेट टू है साफ है, यहाँ तो जी जे डैश अपर और लोअर का सेम आएगा, टू यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, एम जे डैश अपर एनर्जी स्टेट का प्लस हाफ, एम जे डबल डैश लोअर एनर्जी स्टेट का माइनस हाफ, तो सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, टू कैपिटल एल, यानी ये लेवल जितना इस सेंटर के विद रेस्पेक्ट ऊपर है, उतना ये लेवल इस सेंटर के विद रेस्पेक्ट टू नीचे, टोटल सेपरेशन इज टू कैपिटल एल इज लॉरेंट्ज यूनिट। तो स्टूडेंट फॉर टू पी हाफ एनर्जी स्टेट एल इज वन, क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी टू है तो स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, ये नीचे जो सफिक्स है सब्सक्रिप्ट है वो जे की वैल्यू है, और अगर जे की वैल्यू हाफ है तो हमने बताया था एम सफिक्स जे की वैल्यू जे से लेके माइनस जे यानी हाफ से लेके माइनस हाफ, यानी इस तरह टू वैल्यूज ही आएंगे एम सफिक्स जे की। लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन और 2j इंटू जे प्लस वन, ये सभी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिटिल जी सफिक्स जे की वैल्यू फॉर इस एनर्जी स्टेट के लिए कितनी आ गई, 2/3, और एनॉमलस जीमन फैक्टर में, एनॉमलस जीमन इफेक्ट में एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम सफिक्स जे इज प्लस माइनस हाफ इंटू जी सफिक्स जे इज 2/3 यानी प्लस माइनस 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, लेकिन जब हम एनॉमलस जीमन इफेक्ट में नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड ये सिंगल लेवल जो है it will split into two levels and name of those two level is m suffix j equal to half and m suffix j equal to minus half। अब सवाल ये है कि ये लेवल इस अनपर्टर्ब्ड स्टेट के विद रिस्पेक्ट टू कितना ऊपर है और ये लेवल इस अनपर्टर्ब्ड स्टेट के विद रिस्पेक्ट टू कितना नीचे है, प्लस 1/3 का मतलब अबव, माइनस 1/3 का मतलब बिलो। कैपिटल एल अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया भी था, कैपिटल एल इज लॉरेंट्ज यूनिट, एंड लॉरेंट्ज यूनिट के जो मीटर इनवर्स में हमने इसको डिस्क्राइब किया था, कैपिटल एल जिसकी वैल्यू थी 46 कैपिटल बी मीटर इनवर्स, कैपिटल एल की वैल्यू फिर बता दूं 46.7 इंटू कैपिटल बी इन मीटर इनवर्स, कैपिटल बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करते हैं 2p 3/2, तो इसमें एल की वैल्यू 1 है और जो एस की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें एस की वैल्यू 1/2 आएगी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो एस की वैल्यू 1/2, जे की वैल्यू 3/2। अब जे की वैल्यू 3/2 तो एम सफिक्स जे की वैल्यू माइनस जे से लेके जे एंड डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वर्ब, जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन यानी 3/2 इंटू 3/2 प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन यानी हाफ इंटू हाफ प्लस वन यानी 3/4 माइनस एल इंटू एल प्लस वन यानी 2 ओवर 2 जे इंटू जे प्लस वन इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये सिंप्लीफिकेशन करके जी सफिक्स जे की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 2p 3/2 जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी नो मैग्नेटिक फील्ड तो ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड
in presence of weak magnetic field this level will break into how many level? 4 level, यानी 2j plus 1. 2j plus 1 में splitting होती है anomalous Zeeman effect में. j is 3/2 तो 2 into 3/2 plus 1 यानी 4 levels. तो j ये m suffix j की values है. These are possible values of m suffix j. बड़ा करके लिख दो m suffix j यानी 3/2 1/2 -1/2 -3/2. अब आगे ये सेपरेशन जो है that is decided by m suffix j g suffix j into capital L. m suffix j की वैल्यू 3/2 और g suffix j 2p 3/2 के लिए g suffix j की वैल्यू कितनी आई है 4/3 into capital L which is Lorentz unit और ये आ जाएगा सोल्व करके 2L. इसका मतलब ये वाला जो लेवल है अनपर्टर्ब्ड स्टेट से कितना ऊपर है +2L. इसी प्रकार से अगर इसकी बात करेंगे तो ये देख लेते हैं m suffix j is half. तो कैसे गैप निकालते हैं? ये गैप कितना है m suffix j g suffix j into L. m suffix j इसमें कितना है हाफ, g suffix j तो वही रहेगा 4/3 और कैपिटल L तो ये 2L/3 आया, यानी ये जो सेपरेशन है 2L/3 है. फिर बारी आई इसके, तो इसमें भी इसी प्रकार से m suffix j g suffix j L, लेकिन यहाँ पे इस केस में m suffix j is -half, g suffix j तो वही है 4/3 कैपिटल L -2/3L, तो ये +2/3L तो ये -2/3L. इसी प्रकार से ये +2L तो ये -2L आना चाहिए. चेक कर सकते हैं m suffix j -3/2 g suffix j 4/3 वही है. तो अब आता है थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल या ट्रांजिशन रूल्स बिटवीन ट्रांजिशंस आर. और डेल्टा एनोमलस जीमन इफेक्ट में जो रूल्स होते हैं सिलेक्शन रूल वो है डेल्टा m suffix j equal to 0, ±1. सेकंड इज डेल्टा L equal to +-1. थर्ड इज डेल्टा j equal to 0, ±1. लेकिन ये ध्यान दें वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है एनोमलस जीमन इफेक्ट में. लेकिन मैंने ये तो कह दिया डेल्टा m suffix j equal to 0, ±1. लेकिन m suffix j equal to 0 to m suffix j equal to 0 फॉरबिडन है. भले आप ये कहेंगे 0 - 0 तो 0 होता है, लेकिन मैं फिर बता दूं m suffix j equal to 0 to m suffix j equal to 0 फॉरबिडन है. m suffix j equal to 0 to m suffix j equal to 0 is excluded. ठीक है, अच्छा है 0 - 0 डेल्टा m j 0 आता होगा, वो अलाउड नहीं है. लेकिन अगर मतलब इस प्रकार से ये वाला इसको छोड़ के बाकी जहां पे डेल्टा m suffix j 0 आएगा वो काउंट होगा. इसी प्रकार से पोलराइजेशन है, क्वांटम थ्योरी से पोलराइजेशन रूल बने और पोलराइजेशन रूल्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अभी हमने कहा एनोमलस जीमन इफेक्ट में डेल्टा m j की वैल्यू 0, ±1. अगर डेल्टा m जिस ट्रांजिशन में डेल्टा m suffix j की वैल्यू 0 होगी उसे हम पाई कंपोनेंट बोलेंगे. जिस ट्रांजिशन में डेल्टा m suffix j की वैल्यू +1 या -1 होगी उसको हम सिग्मा कंपोनेंट बोलेंगे. पाई लाइंस का मतलब क्या होता है? पाई लाइंस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन m suffix j changes by 0 and pi lines are observed when m suffix j changes by 0. Pi lines are plane polarized parallel to direction of field. कब? when observations are made perpendicular to field. इसी प्रकार सिग्मा लाइंस क्या होती है? सिग्मा लाइंस आर ऑब्जर्व्ड when m suffix j changes by +-1. These lines are also plane polarized but perpendicular to direction of magnetic field. कब? when observations are made perpendicular to magnetic field. यानी ये व्यू कौन सा है? जब व्यू जो लिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ट्रांसवर्स व्यू की बात हो रही है. जब हम लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जर्वेशन लेंगे तो फिर ये पाई कंपोनेंट गायब हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा m suffix j +-1 रहेगा और वो भी जो है सर्कुलरली पोलराइज होंगे. तो ये पोलराइजेशन रूल्स की बात की थी. अब मुझे आपको D1 लाइन और D2 लाइन की बात करनी है. D1 लाइन इज ए लाइन which arises due to transition between 2p half and 2s half. D2 line is a line which arises due to transition between 2p 3/2 and 2s half. हमने ये बताना कि D1 लाइन जो है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो 4 कंपोनेंट्स आएंगे. D2 लाइन के कोरस्पोंडिंग जब वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो 6 कंपोनेंट आएंगे, यानी इन टोटल 4 + 6 10 कंपोनेंट्स आई एम टू नाउ ड्रॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोडियम एटम, तो मैं अलग अलग डायग्राम बना दूंगा. D1 लाइन इन वीक मैग्नेटिक फील्ड सोडियम एटम, दूसरा डायग्राम बनाएंगे D2 लाइन इन वीक मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोडियम एटम. तो स्टूडेंट 2 lines we were discussing
splitting of sodium D1 line in presence of external field, then splitting of sodium D2 line in presence of external field. दोनों डायग्राम बनाने जरूरी है. टोटल 10 लाइंस होंगी, 4 लाइंस and set of 6 lines. 6 lines when D2 line and 6 components when D1 line. How to prove that D1 line in presence of weak magnetic field is made of 4 components? How to prove that D2 line in presence of weak magnetic field is made of 6 components? That I am to discuss. D1 line is a line which arises due to transition between 2p half and 2s half. अभी मैंने तो इसी वीडियो में बता रहा था 2p हाफ के लिए लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर 2/3 है, 2s हाफ के लिए लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर 2 है. अब जब नो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अनपर्टर्ब्ड, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में यानी एनॉमलस जीमैन इफेक्ट में ये 2p हाफ लेवल विल ब्रेक इनटू हाफ एंड माइनस हाफ. व्हाई? बिकॉज j इज हाफ, तो mj की वैल्यू हाफ एंड माइनस हाफ. ये m सफिक्स j की वैल्यू है. इसी प्रकार से 2s हाफ, इसमें देखिए j की वैल्यू हाफ है तो ये लेवल भी इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड दो लेवल में टूट जाएगा, हाफ एंड माइनस हाफ. ये mj की वैल्यू, ये माइनस mj की वैल्यू. अब सिलेक्शन रूल मैंने बताए थे, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल क्या बताए थे इसमें? डेल्टा mj इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1. पहले इस हाफ का दोनों पे चेक लगाते हैं. तो हाफ माइनस हाफ 0, ये देखो डेल्टा mj 0 आ रही है ट्रांजिशन. और इसी प्रकार से इस हाफ को इस पे चेक लगाया तो हाफ माइनस माइनस हाफ हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं. व्हाई? बिकॉज डेल्टा m सफिक्स j इज इक्वल टू m सफिक्स j डैश माइनस m सफिक्स j डबल डैश. ये अपर स्टेट का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये लोअर एनर्जी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये अपर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट. अपर एनर्जी का ये mj डैश, ये mj डैश, ये mj डबल डैश, mj डबल डैश. mj डैश में से mj डबल डैश को घटाएं. ये देखिए हाफ में से माइनस हाफ घटाएंगे तो 1, तो ट्रांजिशन अलाउड है. अब फिर इसी तरीके से ये mj डैश का इन दोनों mj डबल डैश पे माइनस करिए. माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1, फिर माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ 0. तो इसका डेल्टा mj, जिन ट्रांजिशन में डेल्टा mj 0 आएगा वो पाई कंपोनेंट, जिन ट्रांजिशन में डेल्टा mj 1 या माइनस 1 वो सिग्मा कंपोनेंट. एंड व्हाट इज पाई कंपोनेंट? आई जस्ट टोल्ड यू पाई लाइंस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन डेल्टा mj इज 0 एंड पाई लाइंस आर प्लेन पोलराइज्ड पैरेलल टू फील्ड, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेड परपेंडिकुलर टू फील्ड. अब यहाँ पे सिग्मा लाइंस क्या होती है? दीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन mj चेंजेस बाय प्लस माइनस 1. सिग्मा लाइंस आर प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन कब? जब ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर टू फील्ड. तो D1 लाइन में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी आ गई? 1 2 3 4. एंड और इसमें से 2 पाई कंपोनेंट है, 2 सिग्मा कंपोनेंट है. नाउ आई एम टू डिस्कस स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम D2 लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. अब देखो इसका भी आपने G सफिक्स J वर्कआउट किया था, इसका भी आपने G सफिक्स J की वैल्यू वर्कआउट की थी. वो आप लिख लेना 2p3/2 का. 2s आपका G सफिक्स J तो यहाँ पे दिख ही रहा मुझे 2, और 2p3/2 का आप निकाल सकते हैं. और वैसे मैंने अभी जस्ट वर्कआउट किया था, वो लिख लेना यहाँ पे कितनी वैल्यू है. लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड 2p3/2 विल ब्रेक इनटू 4 एनर्जी लेवल. व्हाई? बिकॉज j 3/2 है तो mj की वैल्यू क्या होती है? माइनस j से j, यानी j से माइनस j. 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2. हायर mj हायर एनर्जी होता है. इसी प्रकार से 2s हाफ, यहाँ पे j की वैल्यू हाफ है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? j से माइनस j. अब हमें ट्रांजिशंस देखनी है. सिलेक्शन रूल मैंने बताए थे, डेल्टा सिलेक्शन रूल्स क्या बताए थे? डेल्टा mj इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1. ये mj डैश mj डैश mj डैश mj डैश, और ये mj डबल डैश mj डबल डैश. ये अपर एनर्जी स्टेट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये लोअर एनर्जी स्टेट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. हर वेग को इस पे चेक करो. 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? 1. ओके. 3/2 माइनस माइनस 1/2 कितना होगा? 2. जो सिलेक्शन रूल में नहीं आ रहा इसलिए वो ट्रांजिशन को नहीं दिखाया गया. फिर इस हाफ का दोनों पे चेक लगाओ. हाफ माइनस हाफ 0 आ गया, हाफ माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ. ओके. देन इस माइनस हाफ का दोनों पे चेक लगाओ. माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1. ओके. माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ जी, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ यानी 0. तो ये देखिए इसमें से माइनस हाफ में से जब ये घटाया, माइनस हाफ में से जब ये घटाया, ये देखो ये 0 आ गया. फिर माइनस 3/2 में
-3/2 में -½ -2 नहीं आएगा, -3/2 -½ तो -1, तो ये ट्रांजिशन अलाउ। तो अब ये देखिए 6 ट्रांजिशंस आर देयर। सो D2 लाइन में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन 6 है। सिग्मा कंपोनेंट वो आएंगे जिसमें डेल्टा एम जे +1 या -1। पाई कंपोनेंट वो आएंगे जिसमें डेल्टा एम जे 0। तो आप देखिए 2 पाई कंपोनेंट है, 4 सिग्मा कंपोनेंट्स आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था सोडियम का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन हाउ मेनी कंपोनेंट्स लेवल 4d 1/2 विल स्प्लिट अप इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। 4d, हाँ ऊपर वाला मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 = 4, तो s की वैल्यू 3/2 आ गई। डी एनर्जी स्टेट के लिए L = 2, नीचे वाला वैल्यू कितना होता है J साहब। लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर फार्मूला आपको आना चाहिए, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर आना चाहिए आपको। और आपको मैंने बताया था G∗J की वैल्यू जो है फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन, G∗L की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि प्योर ऑर्बिटल मोशन में S 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये प्योर ऑर्बिटल मोशन पे G∗J की वैल्यू 1 होती है। और प्योर स्पिन मोशन में जहां पे स्पिन G फैक्टर है वहां पे 2 होता है। जहां पे ऑर्बिटल मोशन होती है वहां पे ऑर्बिटल G फैक्टर इज 1, स्पिन G फैक्टर इज 2। लेकिन अब मुझे तो इस एनर्जी स्टेट के लिए G बताना है, और आप हैरान होंगे इसके लिए G की वैल्यू 0 आएगी। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ L, S एंड J फॉर अंडर व्हाट कंडीशन G∗J इज 0। तो कंडीशन है S 3/2 L 2 एंड J हाफ हो, तो ये लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ना 1 होगी ना 2 होगी। प्योर ऑर्बिटल मोशन यानी ऑर्बिटल G फैक्टर इज 1, स्पिन G फैक्टर इज 2। लेकिन इस एनर्जी स्टेट के लिए G की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया। ये वो एनर्जी स्टेट है 4d हाफ, जिसके लिए मैं कह रहा था G∗J की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 4 तो मल्टीप्लिसिटी है, यानी 2s + 1 = 4। तो अपने आप सोल्व करके 2s = 3, तो s इज 3/2। डी एनर्जी स्टेट के लिए L 2 है और J की वैल्यू हाफ। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आप देखो स्पष्ट सीधा आंसर 0 आ रहा है। सो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, और फॉर व्हाट कंडीशन वैल्यू ऑफ लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर इज 0, यानी मुझे एनर्जी स्टेट बताना था किस एनर्जी स्टेट के लिए लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर 0 होता है। वो एनर्जी स्टेट है 4d हाफ, यानी कंडीशन क्या बनी, फॉर व्हाट कंडीशन ऑन L, S एंड J G इज 0, J की वैल्यू हाफ आ रही है, देखो S की वैल्यू 3/2, L अगर S, L, J ये वैल्यू हो तब G 0 होगा। और अगर इस एनर्जी स्टेट की बात करें, क्वेश्चन इन हाउ मेनी कंपोनेंट लेवल विल ब्रेक अप इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें G गायब ही हो गया। जब लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर ही 0 हो गया, तो स्प्लिटिंग का फॉर्मूला तो इसमें हमने यही बताया था ना, E - E0 = H nu L। अगर आपको याद हो तो E - E0 = H nu L M∗J G∗J, जिसमें G∗J ही 0 आ गया तो डेल्टा E 0 ही आ गया। तो नो मैग्नेटिक फील्ड में भी, अनपर्टर्ब्ड स्टेट में भी लेवल सिंगल है, और अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड पे लगाएंगे तब भी ये लेवल स्प्लिट वही सिंगल ही रहेगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब नो, इट विल रिमेन एज इट इज। एक क्वेश्चन और देखिए, एन एटम पोजेसेस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन having anti-parallel spin, what is maximum value of Lambda G factor for LS coupled state? G का फॉर्मूला ये हमें पता ही है, कौन सी स्पिन दी हुई है, एंटी पैरेलल, यानी एक स्पिन हाफ अप एक स्पिन डाउन, अप मीन प्लस हाफ, डाउन मीन माइनस हाफ। तो एंटी पैरेलल स्पिन उसने दे दी है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। यकीनन पक्का का पक्का वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में प्रेजेंट होंगे। 0 आ गया, और J की वैल्यू L + S, S 0 तो J की वैल्यू L ही आएगी, चाहे L + S से L - S लिखो, J L ही आएगा। और J, और जब L की वैल्यू J रख दो, S तो वैसे ही 0 है, S तो वैसे ही इसमें 0 हो गया ना ये, तो ये L की वैल्यू J और ये कैंसिल, तो 1 + 0 1, तो ये मैक्सिमम आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल कंडीशन ऑन S, L एंड J if G is 1 for LS कपलिंग। अब वो खुद कह रहा है कि G की वैल्यू 1 कब हो गई। देखिए अगर S हम 0 कर दें, अगर S की वैल्यू 0 कर दें, जी अभी आपने देखा S 0 था तो J की वैल्यू L थी, J की वैल्यू L का मतलब प्योरली ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन तो गायब ही हो गया, प्योरली ऑर्बिटल मोशन यानी स्पिन इज नॉट देयर। तो ऐसे केस में अभी आपने देखा जब S 0 और J और L
बराबर हो जाए तो G1, उसने यही कहा ना G की वैल्यू 1 कब होगी, क्या कंडीशन, यानी उस केस में S0 होना चाहिए, तो अपने आप G1 हो जाएगी, यानी प्योरली ऑर्बिटल मोशन में G1 होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर प्योर स्पिन मोशन L 0 हो जाएगा, और जब L 0 हो जाएगा फिर J की वैल्यू L प्लस S, L 0 हो गया तो J की वैल्यू S हो जाएगी, और जब J की वैल्यू S हो जाएगी, ये S हो गया, ये S, अब J की वैल्यू क्या होगी S, और L क्या 0, ये गायब हो गया, ये S, ये S और ये भी S, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल ही हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, show that G की वैल्यू 1.5 for 3p 5d 7f levels and in general, ये जितनी भी एनर्जी स्टेट लिखी इनमें आप देखिए L इक्वल टू S आएगा। मजे की बात देखिए 3p, S क्या मल्टीप्लिसिटी, 2s प्लस 1 इज 3, तो S इज 1, और p एनर्जी स्टेट के लिए L इज 1, तो L और S इक्वल। फिर 5d, 5 मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 इज 5, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 2, और D के लिए भी L2, L और S बराबर। फिर 7f मल्टीप्लिसिटी 7, 2s प्लस 1 इज 7, तो S की वैल्यू 3, और F एनर्जी स्टेट के लिए L3, तो L और S बराबर। फार्मूला देखिए, G का फार्मूला हमने लिख दिया, और L और S बराबर हैं, तो L की जगह S लिख दो ना, ये कह तो रहा कि L और S बराबर आ रही है, देखो L और S इक्वल, L और S इक्वल, L और S इक्वल, तो इन जनरल L की जगह S लिख दीजिए, तो ये गायब हो गए, तो ये 1/j और j कट गया, 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 1.5, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। तो थैंक यू, ये था आज का मेरा लेक्चर। अनोमलस जीमन इफेक्ट में सोडियम एटम को हमने डिस्कस किया, D1 के 4 कंपोनेंट, D2 के 6 कंपोनेंट, एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर लैंडे फैक्टर टू बी 0, तो वो कंडीशन है L2 J half S3/2, और ये वाले क्वेश्चन। थैंक यू।